हम जिंद है। अच्छा। 350 साल से गढ़ाकोटा के किले में है। अच्छा। और ईरानी भी है। दाह संस्कार किया। अच्छा। वह भी बाहर नहीं, अंदर गल्ला गोदाम है। अच्छा। गल्ला गोदाम के एक कमरे में रखकर। जी। ऐसा राजवंश जिसने एक बहुत छोटे से स्थान से शुरू करके और अपने साम्राज्य को एक बृहद स्तर तक पहुंचाया। एक ऐसा राजवंश जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु 52 गढ़ थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोंडवाना राजवंश की। और आज हम मौजूद हैं उसी के 35वें गढ़ गढ़ाकोटा में। इसके संपूर्ण विवरण के लिए नगरकोट की देवी हैं, उनकी पूजा का काम करने का जिनके पास दायित्व था, उनके परिवार के, उनके वंशज श्री हरि सिंह जी पटेल से बहुत स्वागत है दादा आपका हमारे चैनल में। आप चूंकि यहाँ के बासिंदे हैं, बहुत कई वर्षों से, कई दशकों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं, आपको संपूर्ण जानकारी है इस किले के बारे में, इस राजवंश के बारे में। तो कृपया दर्शकों को बताने का कष्ट करिए। जी भैया, इस किले को बनवाया था महाराजा संग्राम शाह गौड़ ने। जी। उनके वंशजों ने यहाँ अपना अधिपत्य जमाया और वो बहुत दिन तक यहाँ आबाद रहे। जी। यहाँ तक कि महारानी दुर्गावती जी, जो बचपन में राठी राजकुमारी के नाम से जाना जाती थी, जी, उनकी शादी दलपति शाही के साथ हुई। जी। तब भी ये उनके अधिकार में ये किला था। जी। संग्राम शाह जी ने जब इस किले का निर्माण कराया, जी, तो उनका राजवंश तो इस प्रकार है कि 20 वर्षों से अधिक किसी राजा ने राज नहीं कर पाया। जी। तो संग्राम शाह जी ने यहाँ कितने वर्षों तक उनके आधिपत्य में? ये संग्राम शाह ने उनकी उम्र में बनवाते निकल गई लगभग। अच्छा। 14 वर्ष इसके निर्माण में लगी। जी। तो 14 वर्ष तक तो वो काम रात तो यहाँ ये मानो कि रात तो रहा, जी, लेकिन आबादी नहीं रही। अच्छा। जब उसका निर्माण पूरा हुआ, जी, फिर इसको दिखाया गया, जनता को दिखाया गया, फिर यहाँ उनके वंशज आ गए। अच्छा। ऐसा उसमें रहा है। अच्छा, इसमें एक बात देखने में आती है कि नीचे नीचे का जो निर्माण है वो पत्थरों से है। जी। और ऊपर का निर्माण जो है वो टेराकोटा, मतलब कि ईंटों का निर्माण। जी। है। जी। तो इसके स्थापत्य के बारे में आप? इसका मतलब ये है कि उस समय जब इस किले का निर्माण हुआ था, भारत में तोप नहीं थी। अच्छा। तीर तलवार थी। जी। तो ये ईंटों का निर्माण हुआ है, तीर तलवार के समय के हिसाब से ये भी मजबूत है। अच्छा। इसलिए उसका निर्माण करवा दिया गया। जी। ऐसा है। पति शाह जी रहे हैं यहाँ। अच्छा, रहे? हाँ। फिर शादी के बाद वो अपने जबलपुर चले गए। जी। अब वहाँ वो मदन महल में रहे जी। या सिरगौर में रहे, ये हमें नहीं मालूम। अच्छा। शादी उनकी दमोह के आगे एक स्थान मिलता है सिरगौर के सामने, जी। वहाँ से उनकी शादी हुई। सिंगौरगढ़ के आगे? जी। अच्छा। लेकिन शादी के पहले यहाँ थी वो। अच्छा। दलपति शाही जी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, जी, महारानी दुर्गावती को शासन थोड़ा डमाडोल हो गया। अच्छा। तो यहाँ के लोग बागी हो गए। अच्छा। और बागी होने के बाद फिर भी मुगलों के साथ में जुड़ गए। जी। मुगलों के साथ में यहाँ मुगलों का शासन हो गया और ये धामोनी के अंतर्गत चला गया। अच्छा। जनपद धामोनी ये उसके अंतर्गत चला गया। तो धामोनी से पहला आक्रमण किसने किया था यहाँ? आक्रमण तो पहला किया था आसफ खान ने। अच्छा। अब हमें ये मालूम नहीं कि वो धामोनी के थे या कहाँ के थे, लेकिन शहंशाह अकबर के सेनापति थे। इतिहास में जो साक्ष्य अंग्रेज लेखकों ने लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, उनमें सर ह्यूरोज ने इस किले को बहुत दुर्भेद बताया है। जी। और स्लीमैन की किताब है रेबल्स एंड रिकलेक्शन, उसमें भी उन्होंने इसका वर्णन किया है कि ये किला जो है वो सबसे मजबूत किला है 52 गढ़ों में से। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मजबूत है, लिखा है उन्होंने। जी। और रूस के फ्रेडरिक एंगल्स ने भी लिखा है। अच्छा।
जब यहाँ हमला किया था जी हेलेंटन ने, जी तो उसकी जो कटिंग थी अखबार की, जी उन्होंने उठा के, एंगल्स ने जी लिखा है तो उन्होंने भी लिखा है कि ये उस सब जमाने का अजय गढ़ था जी। जब उन्होंने हमला किया था। इसकी बनावट, इसमें 2 बुर्ज आपको दिख रहे हैं। ये बुर्ज अधिकांश जगह पर देखने नहीं मिलते हैं। जी, तो इनकी बनावट का क्या इसका मतलब उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि ये अंदर से खाली है, अच्छा और ये जो निशान बने हैं तो अंदर सैनिक बैठते थे और बाहर वो मार करते थे, जी लेकिन नौबत नहीं आई इस तरीके की। जी पर ये अंदर से खाली है, जी ऊपर से छप्पर है, सुरक्षित बैठ सकते हैं। जी वो दरवाजा है, उसके ऊपर दोनों तरफ की मिलाया हुआ था, जी। उसके ऊपर गरम तेल है, अच्छा कोठरियों में सैनिक छिपे हैं। जी दरवाजा यदि कोई तोड़ता है जी। तो ऊपर से गरम तेल डाला जाएगा अच्छा। और भीतर से सैनिक हमला करेंगे। ये है उसका। मुगलों के बाद फिर किसके आधिपत्य में आया वैसे? क्योंकि अधिकांश समय तो इसको राजा मर्दन सिंह के किले के नाम से जानते हैं। ये बाद की पीढ़ी है। अच्छा मुगलों के आधिपत्य के बाद 70 साल की क्रांति में जी ये बुंदेलखंड में आया। अच्छा। तो 70 साल के बड़े पुत्र महाराजा हृदय शाहजू जी बुंदेला जी उन्होंने इस पे राज किया। अच्छा और ये 4-5 पीढ़ी तक इनके वंशज यहाँ कायम रहे। अच्छा। इसलिए ये बुंदेलों का बोलते हैं। अच्छा। तो महाराजा 36 साल के पास कैसे आया ये किला? ये महाराजा 70 साल के पास इसलिए आया है कि महाराजा हृदय शाहजी को जी उनकी माँ ने घर से निकाल दिया था। अच्छा। अब ये घरू मामला है, हमें नहीं मालूम। जी जी। तो उनके साथ लगभग यहाँ हम सुनते हैं कि 450 परिवार के लोग अच्छा उनके साथ में आए थे। अच्छा। चूँकि बच्चों समेत थे जी तो लड़ने की स्थिति में तो वे थे नहीं, जी वो निकाले गए थे। जी। तो यहाँ नरेंद्र शाह गौड़ यहाँ की दीवान थे। अच्छा। 76 साल ने आकर इनसे कहा, उनके आदमी को भेजा जी और इनसे कहा या तो हमें खाने पीने की व्यवस्था करो या लड़ने की व्यवस्था करो। अच्छा। तो ये भी लड़ने के लायक नहीं थे जी दीवान जी। जी जी। तो इन्होंने अपना आदमी भेज दिया कि जाओ उनसे कहो आप तैयार रहो, हम आते हैं। अच्छा। अब ये दुविधा में कि पता नहीं वो किस तरीके से आते हैं। जी हृदय शाह जी दुविधा में, जी। और जब जी अपनी तैयारी में गए सो उनको किला तिलक कर दिया अच्छा। और राजा घोषित कर दिया। अच्छा। और उनसे कहा कि अब आप हमें दो खाने को। अच्छा। हम यहाँ के आपके दीवान हैं, अब आप हमें काम बताओ, हम क्या करें। मतलब कहाँ तो याचक बन के आए थे और कहाँ दादा बन गए। राजा बन गए। इस तरीके से यहाँ बिल्कुल बगैर लड़े जी हृदय शाह को ये किला मिल गया। अच्छा। फिर उनने और निर्माण वगैरह करवाया? हाँ, फिर इनकी अपने राज तिलक के बाद जी उन्होंने अपनी याद में जी हृदय नगर का निर्माण करवाया। अच्छा। मर्दन सिंह जूदेव इनके हृदय शाह जी के पोते हैं। तो हृदय शाह जी के पुत्र किशन शाह जी बुंदेला। हाँ जी। किशन शाह बुंदेला इनके पुत्र आए। वो बीमार थे, टीबी की बीमारी थी। अच्छा। उनके पास संतान नहीं थी जी। और पारिवारिक प्रथा ये थी कि ज्येष्ठ पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। जी। तो चूंकि हरि सिंह को दत्तक पुत्र बनाया था किशन शाह ने। अच्छा। किशन सिंह ने। अच्छा। शाह खत्म हो गए थे। हाँ, हाँ। गोंडवा न गया, शाह चला हाँ, गया। हाँ। किशन सिंह ने हरि सिंह को दत्तक पुत्र बनाया था जी। और उनके संतान हरि सिंह की संतान। जी। मर्दन सिंह जी के मृत्यु के विषय में किंवदंती है कि उनको रेस्ट हाउस के बाद, जो वर्तमान रेस्ट हाउस है, वहाँ घात लगाकर मारा गया था। जी। ये रेस्ट हाउस के पास नहीं जी पड़ा है, पैसा गोली मारी गई थी नदी के किनारे। अच्छा। नदी के टापू पर ये बैठे थे जी। महावत इनका हाथी नहला रहा था जी। और किसी जासूस ने उनको बता दिया जी मराठा फौज में अच्छा कि मर्दन सिंह यही हैं। अच्छा। तो उनको वहाँ से पाल के अंदर से गोली मारी गई थी। अच्छा। और मर्दन सिंह वहीं शांत हो गए थे। कितनी, एक गोली में ही शांत हो गए? नहीं, 3 गोलियाँ थीं। अच्छा, 3 गोली? 3 गोलियाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो समाप्त हो गए। अच्छा। फिर उनका जो चौकीदार और महावत है जी, उसकी रणनीति बनी। अच्छा। कि किसी को ये पता ना चले कि राजा साहब शांत हो चुके हैं। अच्छा। तो उन्होंने चुपचाप राजा के जो घाव थे खून साफ किया। जी। खून साफ करने के बाद कंबल जलाया
और उन छीरों में भर दिया अच्छा और रजाई में लपेटा जी। और यहाँ एक बुर्ज है उसके ऊपर बैठा दिया और बांध दिया। अंदर चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक, आइए जी। इसको तो हम लोग यहाँ कचहरी बोलते हैं, अच्छा, ये कचहरी है लेकिन रंगमहल हो सकता है जी क्योंकि इस चंद रंग भरे हुए थे। जी जी हमने भी देखे हैं जी ये छप्पर हमने देखा है। जी। तो यहाँ रंग थे और अनेक प्रकार की इसमें ये कलाकारी थी, अच्छा, इसलिए रंग महल भी हो सकता है और बादल महल भी हो सकता है। तो बुर्ज पे बैठाने का उद्देश्य क्या रहा मदन सिंह जी उसका को? उद्देश्य ये रहा कि कहीं राज्य में अव्यवस्था ना फैल जाए, अच्छा, विद्रोह ना हो द्रोह ना हो जी और गांव लुट ना पड़े, जी। ये उनका मतलब रहा है। तो महावत ने और उनके जो चौकीदार ने जी हाँ, प्रहरी जो उनका दरबान था जी। यहाँ उनको बिठाया गया था। अच्छा अच्छा यहाँ मराठाओं की फौज थी, अच्छा यहाँ बांधा, झंडा लगा दिया तो झंडे से बांध दिया, जी रजाई उड़ा दी और बोले राजा साहब यहाँ बैठे हैं, जी यहाँ से भगत सिंह की लड़ाई देखेंगे जी। कि वो कितना बहादुर है। अच्छा, बहादुर शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और बहादुरी से उन्होंने फौज को निकाल दिया। इसलिए भगत बहादुर तक ही कलाम चल रहा है। हाँ। मर्दन सिंह जी को यहाँ इस बुर्ज पे उन्होंने बिठाया जी और फिर बखत बली शाह ने युद्ध किया और फिर उसमें विजय पाई। विजय पाई उसके बाद आए तब इनका दाह संस्कार किया। अच्छा, वह भी बाहर नहीं, अंदर गल्ला गोदाम है। अच्छा गल्ला गोदाम के एक कमरे में रखकर जी और कोयले में जी और लोहार से बुलाया, जो खलांत होती थी पहले जी हवा करने वाली जी। वो खलांत लगवा के कोयले में उनको जलवाया। अच्छा ताकि जनता अभी तक ना भड़क पाए कि राजा नहीं है जी। तो उस समय रानी साहिबा को, रानी को भी पता नहीं, बिल्कुल गुप्त, अच्छा पूरा काम गुप्त जी। महारानी को तो पता उस समय चला जब भगत सिंह ने स्वयं पूछा अच्छा कि पिताजी कहाँ हैं। अच्छा तब उनके मंत्री ने बताया कि पिताजी भैया इस दुनिया में नहीं है, अच्छा। अब आप ही सब कुछ हो। फिर इसके बाद एक पजन सिंह या बोधन दउआ का ये भी बहुत दिनों की बात है। अच्छा यहाँ उस लड़ाई में जब मर्दन सिंह मरे थे, गौर झामर का इलाका सिंधिया महाराज के पास चला गया था, उनसे सहयोग लिया था। अच्छा तो गौर झामर रेहली वगैरह को उस तरफ का इलाका जो है उनको उस समय दिया था जी। फिर बाद में क्या हुआ कि फिर हमला हुआ, जी तो वो हमला होते ही रहता। तो भगत सिंह ने फिर उनसे मदद मांगी जी। कि अब 2 गढ़ हैं जी। एक गढ़ कोई भी ले लेना। जी। तो फिर ये गढ़ सिंधिया के पास फिर चला गया। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो स्थान जहाँ कभी दिया ना जले जी वहाँ पराशक्तियों का वास हो जाता है, जी। तो यहाँ पराशक्तियों का वास लगता तो है, अच्छा हम कभी कभी संपर्क में हैं, जी। लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि यहाँ की शक्तियों ने सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर जी। बाकी मेरी जानकारी में किसी को परेशान नहीं किया। अच्छा हाँ। किस प्रकार की परेशानी? उसको परेशानी ये हुई थी कि यहाँ मवेशी ढोर चरा रहते थे। अच्छा तो कहीं उनको अगरबत्ती, सिगरेट जी और माचिस और इत्र की फूल कालियाँ मिली, फाहे, तो उसने वो उठा लें। अच्छा, उसको उस उठाने के बाद जी। उस शक्ति ने परेशान किया और लगभग 18-19 साल तक किया। अच्छा, और जब वो ठीक हुआ जी। उसमें मेरी सही भागीदारी जरूरी थी और मैंने संग दिया और वो ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके मतलब पूर्वज जो हैं वो यही काम करते थे? जी हाँ, बुंदेलों के समय बुंदेलों में वैद और तांत्रिक। जी। अगर युद्ध हुआ है हाँ। तो उनके पास ऐसी तांत्रिक क्रिया थी जी। कि हाथ लग गया तो मंत्र से उसको बांध दिया। अच्छा, लेकिन हम तो नहीं उतना जानते हैं, लेकिन थी। तो आपके पास वही शक्ति वही है, कम मात्रा में है, लेकिन है बिल्कुल कम मात्रा में। अब उसको जमाना भी नहीं है। जी जी जी। जमाना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है जी, लेकिन है, कुछ तो है। तो आपने कैसे निजात दिलाया फिर उनको, जिनको उनकी जो वस्तु वापस की, अच्छा, दूसरे के सर पर उनको बुलाया, अच्छा, दूसरे के सर से बात करवाई, अच्छा, दूसरे की आत्मा में बैठा के जी, जी, बात करवाई। तो उन्होंने बताया हमारी वस्तु इतनी है, हमको चाहिए बस, कुछ नहीं। उनने अपना परिचय बताया था कि पर्चा कौन है? बताया था, उन्होंने बताया कि हम जंद है, अच्छा। 350 साल से गढ़ाकोटा के किले में है, अच्छा। और ईरानी भी है। अच्छा, ईरानी। ईरानी ये भी बताई थी। तो ईरान से यहाँ कैसे आना हुआ? ये नहीं मैंने पूछा, अच्छा जरूरी नहीं था। अच्छा। तो अभी वर्तमान में क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई पराशक्ति यहाँ होगी कि? होगी। अच्छा, हाँ। अब
वैसे देखा जाए कि किला तो मतलब उस स्थिति में नहीं है कि यहाँ कोई खजाना वगैरह हो। अमूमन खजाने की पैरवी या खजाने की मतलब सुरक्षा के लिए ये शक्तियाँ रहती हैं, तो खजाने की तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं जिसकी रक्षा करें। है ही नहीं यहाँ। तो फिर यहाँ रहने का क्या तात्पर्य है? अब उनका रहने का तात्पर्य तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन ये समझता हूँ कि इनको रहने के लिए अंधेरा और वीरान जगह है और पुराने महल जरूरी है। अच्छा, तो इस माध्यम से हो सकता है पड़े हों। अच्छा, तो आपका कभी इंटरेक्शन हुआ हो, आपका साक्षात्कार? हाँ, उनसे साक्षात्कार आमने सामने नहीं हुआ, लेकिन दिखाई दिया है। अच्छा, पर सामना नहीं हुआ। यहाँ आगे चल के जहाँ से हम आए हैं जी, एक छोटा सा स्थान है, वहाँ मक्खियाँ बेहरती मिलती हैं। अच्छा, और गंदी बास आती है। अच्छा, तो आप समझ लेना कि यहाँ कोई है। अच्छा, मक्खियाँ भिनकती हैं, आज भी है। अच्छा। और वो निकल के वहाँ तक जाती हैं। अच्छा, तो हम लोग समझ लेते हैं कि आज वहाँ से बाबा साहब आ गए। अच्छा। उनको हम भिनका बाबा बोलते हैं। अच्छा, गंध आई और मक्खियाँ भिनकी। अच्छा। तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि आज आ गए। तो कभी कभी आती होगी गंध और मक्खी? कभी कभी, हमेशा नहीं? हमेशा नहीं। लेकिन हमें जब भी जगह मिली जी, कि वहाँ मक्खियाँ हैं, अच्छा। तो हमने कहा कि आप अपने स्थान पर चले जाओ। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन निकलती तो है। ठीक। दूसरी बात, यहाँ एक उजेला निकलता था जी, उसको हमने उठा भी लिया तो एक लड़का ख़त्म भी हो गया था। अच्छा, आप बस मौसम ठीक नहीं है। अच्छा। वरना गर्मी में हम रात में दिखाते आपको। अच्छा। निकलता है, चलता फिरता भी है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अच्छा, और जिस रंग की जुगनू होती है जी। उजेला, जी। उस रंग का उसका उजेला होता है। अच्छा, ये भी कोई एक शक्ति है। अच्छा, एक बार हमने उठाने की कोशिश की जी। तो हमसे पहले उस लड़के ने उठा ली, अच्छा, समाप्त हो गया। अच्छा, जीभ निकले आई थी, आँखें निकले आएंगी, और 10 मिनट के लिए वो ख़त्म भी हो गया था। अरे, उसकी माँ और चाची पुलिस थाने में रिपोर्ट करने निकल गई। तो ये थे हमारे साथ श्री हरि सिंह जी पटेल, इस राज परिवार के वैद्य और ओझा का काम करने वाले परिवार के वंशज, जिन्होंने इस किले से और इसके राज परिवारों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमें उपलब्ध कराईं, जिसमें किले के बनने से लेकर और इसके बिखरने तक की तमाम जानकारियां मौजूद हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में, जिसका नाम है tigadda.com। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। सहृदय धन्यवाद।